अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पीने का पानी लाहौर शहर में बनाम सरकार। लाहौर शहर के अंदर पीने के साफ पानी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। लोग पीने का पानी के लिए परेशान हैं। अब ये प्रोपेगेंडा है, मिस इन्फॉर्मेशन है या फैसिलिटी मिल नहीं रही, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पे हम सारे कंफ्यूज हैं और आज ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले मैं लोगों से बात करते हैं, चल के उनसे पूछते हैं कि पानी पीने की सोर्स क्या है, जहाँ से वो सोर्स से पानी पीते हैं क्या उस सोर्स से वो मुतमईन है। क्योंकि अब हम मोस्टली हमारे जहाँ पर भी अब चले जाएंगे, जो पोर्श इलाके हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो बॉटल का पानी खरीद के पीते हैं। बॉटल के पानी के अंदर भी क्या मसाइल हैं हमें पता नहीं है। हम सिर्फ इस बात पे श्योर हैं कि कंपनी ने उसे सील कर दिया हुआ, अंदर क्या है क्या नहीं है वो हमें पता नहीं है। अब जब पता नहीं है तो हमें कोई भी डरा देता है, हमें कोई भी कुछ भी कह देता है, ये पानी ठीक नहीं है, पीने के काबिल नहीं है। कोई बोतल पड़ी है, मुझे किसी ने कह दिया ये पानी गंदा है, मैं नहीं पीऊंगा उसको क्योंकि किसी ने कह दिया वो गंदा। अब मैं ये भी नहीं सोचता कि जिसने कहा है वो कौन है, किस तरह है, कहाँ से आया, क्योंकि अब एक दिल में आ गई बात ना कि ये गंदा है। तो इसी तरह पीने के साफ पानी को लेके बहुत सारे मसाइल हैं शहर के अंदर। पर लोगों की बात सुनते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, और साथ साथ बात करते हैं एमडी वासा गुफरान अहमद साहब से, उनसे भी साथ साथ बात करते हैं और पूछते हैं कि वो लाहौर शहर के अंदर पीने के साफ पानी का जो मसला है उसको हल करने के लिए क्या कर रहे हैं। नहीं, पानी का पीने साफ़ तो नहीं है, बहुत गंदा पानी मिल रहा है हमें पीने। बाहर से फ़िल्टर से लेके आते हैं तो घर में पानी आता है, लेकिन जो पीने वाला उसमें स्मेल बहुत आती है, पानी अच्छा नहीं मिल रहा हमें। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है हमारे घर के पास, तो वहाँ से हम पानी भर लाते हैं। नहीं, आता तो साफ़ ही है पानी, बट हम उसको यूज़ नहीं करते पीने के लिए। जो सरकारी जो पानी आता है वो खाने पीने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। सरकारी पानी होता है, नहीं पीने के काबिल नहीं है भजन, स्मेल आती है उसमें। वो भजन हमने फ़िल्टर वाला लगवाया, उससे मंगवाते हैं, वो आता है रिफ़िल करके चला जाता है बोतल में। जी सर, हमारे घर के पास एक फ़िल्टर है, हम वहाँ से डेली 2 जो है ना गैलने लेके आते हैं पीने के लिए, वहीं से यूज़ करते हैं। नलके में मीन्स के वो टैंकी का होता है, वो बच्चे होते हैं, पेट वगैरह ख़राब हो जाता है, इसी वजह से जो है फ़िल्टर का बच्चों के लिए भी फ़िल्टर का, हम भी फ़िल्टर का ही पीते हैं। कुछ ऐसी आबादी हैं जिनमें सही पानी आ रहा है, लेकिन अब जितनी खुदाइयाँ हुई पड़ी, पानी सही साफ़ आना बहुत मुश्किल है। कुछ इलाके हैं जिनमें साफ़ है, नहीं तो कई इलाकों में पानी साफ़ नहीं है, दूर से जाके भर के आना पड़ता है, फिर वो पानी इस्तेमाल करते हैं। सर वो हम बाहर फ़िल्टर से लेके आते हैं। हाँ जी, हमारा जो पानी आता है वो साफ़ नहीं होता है। जो हम पीते हैं वो फ़िल्टर से लाते हैं, वहाँ भी पैसे देते हैं, 10 रुपये लेते हैं तो फिर पानी देते हैं। पीना तो पानी पाकिस्तान चाहिए ही नहीं साफ़, बिल्कुल साफ़ नहीं है पानी। सानू तो जनाब नैसरे का देंगे पानी, लेकिन आवाम को मिलता ही नहीं पानी। साड़ी तो कंपनी नैसरे का पानी देती है। सर पीने का साफ़ पानी नीचे से जो बोर होता है ना, वही पानी आजकल नीचे से आ रहा है, वो बहुत गंदा पानी है। पीने का साफ़ पानी मिलता नहीं है इधर, वही पानी पीते हैं हम लोग। हमने कहाँ से लेना है, महंगाई में हम कहाँ से पानी पियेंगे। नेस्ले का पानी हम नहीं पी सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते सर, हमारी मजबूरी है, हमने वही पीना है, क्या करें हम। हमारे बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को गुर्दे के मसले बन रहे हैं, प्रॉब्लम बन रही है, वो इसी वजह से बन रही है। क्या करें, रोटी खानी है, पानी पिए, मुल्क क्या लें, कुछ नहीं ले सकते। पानी बाहर से फ़िल्टर से लाते हैं, या वो पैसे का ख़रीद के लाते हैं, या फिर मैं फ़िल्टर से बेटा ले आता है पानी। घर का पानी इस काबिल नहीं है। कल ही मैंने देखा था उसके अंदर वो कोई आ रही हैं चीज़ें, वो हरी रंग की कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि वो आ रही हैं पानी। हालांकि मैं बड़े अच्छे इलाके में रहता हूँ, ये H3 251 H3 मेरा घर है, वहाँ पे वो अनमोल अस्पताल के सामने वहाँ पे रहता हूँ। लेकिन वहाँ भी पानी जो है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है, जायका भी सही नहीं है पानी का, और पानी वो जो पीने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। नहीं, काबिल इस्तेमाल नहीं है, बस मजबूरी है कि बाज़ दफ़ा वो पीना पड़ता है पानी को बाहर से। मैं तो बाहर से ही पानी लाता हूँ, जब भी लाता हूँ वो बोतल के अंदर फ़िल्टर से बाहर से पानी लाते हैं। लेकिन फ़िल्टर के भी मुझे कोई ये शॉर्ट ही नहीं है कि वहाँ भी पानी सही है। फ़िल्टर की भी मुझे शॉर्ट ही नहीं है कि वो उनका फ़िल्टर चलता है या नहीं चलता। बहरहाल वो बोर उन्होंने नीचे किए होते हैं, 1000 फुट वगैरह बोर होता है, जिसकी वजह से वो पानी तो बेहतर समझते हैं हम वो है। भाई फ़िल्टर से लाना पड़ता है, क्योंकि गलियों में तो पानी आ नहीं रहा। वो तो बस कह लें कि गटर का पानी आ रहा है इस टाइम गली मोहल्लों में, क्योंकि सीवरेज निज़ाम काफ़ी पुराना हो चुका हुआ है और वो निज़ाम अब है नहीं इस काबिल के पानी जो है ना वो घर का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये कुछ तो बेहतर है, जिस तरह गवर्नमेंट ने जो फ़िल्टर लगाए हुए हैं, कम से कम उनकी मेंटेनेंस तो होती रहती है ना। इस तरह वो जो पानी अब गली में आ रहा है, तकरीबन 40-50 साल पुराना निज़ाम है, ये इतने पुरानी सोसाइटी है टाउनशिप, तब से ये निज़ाम चल रहा है और वही पानी की लाइन चल रही है।
इस वजह से अब जाहिर बात है मजबूरी है, बाहर से लाना पड़ता है। तो फिल्टर ही लगा हुआ, फिल्टर से ख़रीदते हैं, वो पठान दे के जाते हैं। वो हम फिल्टर का नहीं लेते, घर की टूटी का यूज़ इस्तेमाल कर। मजबूरी क्या करें, इतना पानी कौन लेके आए भरने के लिए। बार बार बच्चे नहीं जाते, हम काम पे आ जाते, बच्चे नहीं जाते। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे पहले नज़रसानी करे। तो ये लाइनें पहले ही गंदी ज़्यादा लाइनें हैं, उन्हीं में से पानी आ रहा है, तो वो गंदा ही आना है। वो जो मर्जी करे वो साफ़ हो ही नहीं सकता। और मेहरबानी करें उन्हें, वो लाइनों को कुछ करके सफाई करके तो फिर पानी इस्तेमाल करें। पानी हमारा फिल्टर के आता है, मार्केट पूरी को फिल्टर वाले पानी देता है। यार पानी हमारा फ़िल्टर वाला आता है, एक कैन हमें 50 रुपए की देता है, वही हम पीते हैं। लेकिन ये जो ऊपर मालिक हैं वो भी कहते हैं पीने वाला पानी हमारा बस गुजारे मुताबिक ही है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बस इसलिए फिर फ़िल्टर से ही पी लेते हैं। अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना है ना। सरकारी पानी आता है, सही होता है पानी जो आ रहा है, काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रहे हैं। ਅਸੀਂ बोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ਅਸੀਂ करते ही नहीं इस्तेमाल सरकारी पानी टूटियों से पीते हैं, फ़िल्टर का होता है, तकरीबन साफ़ ही है, वही इस्तेमाल करते हैं। फ़िल्टर से लेते हैं। जैसी भाई मशीन लगाई हुई उन्होंने, बड़ी बड़ी वो लगे हुए प्लांट, RO प्लांट लगा हुआ है उधर हमारे कोटला पर ना, बाकी आगे पता नहीं वो पानी अच्छा है या नहीं अच्छा है, पी तो वही रहे हैं वैसे पानी। वो तो नहीं काबिले इस्तेमाल, वो तो गंदा पानी है, वो तो स्मेल आती है। हाँ तू दस खुरम आप बताओ। वो सही नहीं है पानी, वो सिर्फ समझ लो ऐसी गंदा ही पानी है। जो पीने का पानी है वो बाहर से पड़ते हैं, वो भी अपना फिल्टर प्लांट से। फिल्टर का ये पठान नहीं बेचते, वो 30 रुपए की बोतल देते हैं, नलके का नहीं पीना ना बर्तन धोने वास्ते, वैसे हम फिल्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ माशाल्लाह। पानी सर बहुत मुश्किल पड़ती है पानी। मैं हाकम टाउन रहता हूँ, पानी पीछे बल्ले नाल एक शरीफ आदमी है, उन्हें एक ना फिल्टर का लवाया है बोर, उत्थे बल्ले नाल लैन लगी होंगी है, पानी सिर्फ नैसले का उत्थे वो देंदा है, तो उनकी वजह से पीने। और वरना जो साडा सरकारी पानी है बोर वाला है, वो इतनी स्मैल वाला, इतना गलत पानी है, इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आप भी उन इतनी साइंस आ गई है भी जो अच्छा पानी पिएगे बच्चे भी सेट रहेंगे, आप बीमारियां तो भी बचेंगे। ये पानी की तो बहुत मुश्किल है। और जना हॉस्पिटल में एमरजेंसी गेट अगे एक ना ड्रमी पानी दी रखी है, वो मैं नैसले का पानी भर के उत्ते लिया के रखना, भी गरीब पानी पीवन तो बहुत परेशान है। ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕੂਲਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲਵਣ। ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਡਰਮੀ ਰੱਖੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਪਾਣੀ ਪੀਵਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੇ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਪੀਵਣ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ गवर्नमेंट ध्यान करना है, कोई नहीं ख्याल कर रहा, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं। पानी तो हमें काफ़ी मुश्किलात हैं पानी के अंदर, पीने वाले पानी के अंदर। बाकी पानी तो आ रहा है जो रेगुलर पानी है ना उसका स्कीम का, लेकिन पीने वाला पानी जो है मुख्तलिफ अवामी जो जगह जगह फ़िल्टर लगाए हुए हैं, लेकिन उसके लिए भी लंबी कतार होती है, उस कतार में खड़ा होना पड़ता है। और उसके बाद जो है ना हमें इन ये कर जो है ना कूलर वगैरह मिल जाता है, 2 कूलर उसके भर के फिर गुजारा करते हैं। ये तो वक्त की हुकूमत की जिम्मेदारी होती है इन चीज़ों पे ध्यान करना, इनकी फ़िक्र करना, इनको सही करना और जहाँ जहाँ कमी है उनको दूर करना। ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी में चीज़ शामिल होती है, क्योंकि हुक्मरान जो इस चीज़ का अल्लाह पाक ने उसको इख्तियार दिया होता है। और कल को पूछो क़यामत में पूछोगे इस बारे में। हुक्मरानी ऐसी नहीं होती है, अल्लाह पाक पूछेंगे, हर बांधे के बारे में पूछेंगे कि आपको मैंने इतना इख्तियार दिया था। हदीस है नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन रैयती, तुम में से हर एक निगहबान है, उससे रैयत के बारे में पूछा जाएगा। तो ये है कि हर हमसे सवाल होगा। ये दुनिया की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, यहाँ तो वक्ती आर्दी काम है। असल हमारी मौत के बाद ज़िंदगी है वो हमारी जो है ना बिगड़ रही है और बिगाड़ रहे हैं हम लोग। असल में हम आवाम की तैयारी के लिए हमने गरीब आवाम के साथ जितना हम तावन करेंगे, उनकी फ़िक्र करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, तो कल यही लोग हमारी निजात का जरिया बनेंगे। बेटा पानी वाटर सप्लाई का आंदा है, पैप पाए ने, ए जी उंज नवे पैप पाए ने साडे, ते पानी गंदा पानी आंदा पीण दे लायक ही नहीं। फिर फिल्टरां तो भज के जाईदा, एड्डी दूरों कित्थों भर के लियाइए फिल्टर वास्ते, वो गंदा पी पी के बीमार होंदे पे हैं। हुकूमत नूं कहांगे सानूं साफ पानी चाहिदा, सानूं साफ पानी दिओ, साडा सोचो। होर की हुकूमत नूं, हुकूमत ने तो अपनी मर्जी करनी, साडी कदों मननी? साडी नहीं मनदी हुकूमत, अपनी मर्जी करती पई है जो करते पे ने। काबिल इस्तेमाल है, लेकिन गर्मी की वजह से टैंकी वगैरह तो आपको पता कि डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसलिए फिर वो गर्मी में नहीं करते हैं यूज़, उसको पीने के लिए वहीं से यूज़ करते हैं फ़िल्टर से ला के।
फातिमा फाउंडेशन का फ़िल्टर है ग्रीन टाउन में लगा हुआ है, वहाँ से यूज़ कर रहे हैं। घर में असल में टैंकी लगी हुई है, टैंकी का पानी हीटअप बहुत ज़्यादा हो जाता है और दूसरा फ़िल्टर नहीं लगवाया हुआ घर में, तो ज़्यादातर बाहर से फ़िल्टर, पीने वाला पानी जो है बाहर फ़िल्टर से भर के ला रहे हैं। गवर्नमेंट पानी आ रहा है सरकारी पानी, लेकिन आपको पता है उसमें जाहिर सी बात है वो 100% तो नहीं है, फ़िल्टराइज तो नहीं होता वो, तो ज़्यादातर फ़िल्टर से भर के लाते हैं। वो ज़्यादातर नहाने के लिए और बर्तन यूज़ धो लिए, इससे इन चीज़ों में यूज़ हो रहा है, पीने के लिए नहीं यूज़ कर रहे गवर्नमेंट पानी। गवर्नमेंट को यही पैगाम है कि ये जो फ़िल्टर लगे हुए हैं अभी तक इनके फ़िल्टर नहीं चेंज हुए हैं, फ़िल्टर चेंज करवाएं। जो गवर्नमेंट ही फ़िल्टर्स हैं वो फ़िल्टर चेंज होने वाले हैं, उनमें भी पानी 100% प्योर नहीं आ रहा। पानी फ़िल्टर से लाते हैं, वो भी कभी मिलता है कभी नहीं, उनकी स्पीड को कम कर दी है। सुबह को तकरीबन 6-7 बजे जाएँ तो पानी मिलता है, उसके बाद मिलता ही नहीं, पानी है ही नहीं। इस रोड पे तो पानी बिल्कुल ही नहीं है, घर में पानी आता ही नहीं, जो आता है गटरों वाला पानी है, गंदा पानी, पीने के लायक ही नहीं है। करते ही नहीं, कभी आता है, आया तो गंदा आया, नहीं तो आता ही नहीं है। नहाने के लिए पानी है ही नहीं भाई। हाँ जी, जो आ गया तो 9-9:30 बजे 9 कभी कभी पानी आता है, कभी नहीं आता। ये कहते हैं पानी का कुछ करें, सड़कों के बाद चल जाएगा, पानी का ज़रूरी है। हाँ जी, नहाना धोना नहीं, थक के जाए, जो नहाना ही नहीं है, पानी नहीं है तो क्या करेंगे। पानी बहुत ज़रूरी है, मेहरबानी है पानी का कुछ। असं मर्सीबल पैंप आ, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि सानू साफ फिल्टर का पानी देवे पीने वास्ते। जो सरकारी पानी है वो साफ नहीं आ रहा, वो गंदा पानी आ रहा। जिन्ना चर भी चला, शाम को चलाइए या सुबह चलाइए दोपहर, लेकिन वो गंदा पानी मर्सीबल पैप आ, वो असं पंप लवाया तो पानी पी रहे हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि सानू पानी साफ देवे। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਜਰਕਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ कि बराए मेहरबानी बराए करम करके तो इस मुल्क ते मेहरबानी करन, ताकि उन्होंने भी ज़िंदगी अच्छी होवे, साड़ी भी अच्छी होवे। तुहाडा भी शुक्रिया और तुहाडी इन्नी मुहब्बत है, साडा खुद दिल चाहे कि असी तुहाडी मुहब्बत नाल तुहाडी तारीफ करिए कि तुसी इस काबिल हो कि तुसी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पानी ये फ़िल्टर से ही ले रहे हैं हम, 40 रुपये बोतल के लेते हैं, वही ले रहे हैं। रोज़ 500-700 का पानी बन जाता है हमारा डेली, घर भी और दुकान पे भी। मैं डेली 570-680 डेली देता हूँ। साफ़ पानी आता हो तो हमें क्या ज़रूरत है भाई इतने पैसे खर्चने की। परेशानी भी होती है पैसे देते हुए, मगर क्या करें, पीना तो है पानी। ये पानी जो आ रहा है ना, जो सरकारी पानी आ रहा है, ये साफ़ नहीं है। बच्चे बीमार होते हैं, 3-4 बोतलें रोज़ घर में डलती हैं। बड़ा तंग होके पैसे दे रहे हैं, ये नहीं कि खुश होके दे रहे हैं, मगर मजबूरी देने तो हैं। नहीं, वो तो सामने हमारे टैंकी है, ट्यूबवेल है, मगर वो भी हम वही से फ़िल्टर से ही मंगवाते हैं। वो पठान है, वो दे के जाते हैं बोतलें, वो भरवा लेते हैं हम डेली, यही सिस्टम। वो जो सरकारी पानी आता है उसके साथ सिर्फ हम नहाते हैं, हाथ वगैरह धोते हैं, पीते नहीं हैं भाई, पीने वाला सिस्टम नहीं। वैसे तो हर चीज़ के बिल ज़्यादा हो गए हैं, पानी का बिल भी ज़्यादा कर दिया हुआ है इन्होंने। बाकी बात तो चले छोड़ें, गैस और बिजली का तो पता ही है, मगर ये देखना चाहिए। हमारी बचत तो होगी, 500-600 डेली बचेगा, बड़ा फ़ायदा। आप तो समझते हैं इस बात को। हमारे ना ये 4 ब्लॉक है पीछे, उधर ट्यूबवेल भी लगा हुआ है, सार फिल्टर प्लांट भी लगा हुआ है। सारे बच्चे वहाँ से पानी घर वाले सारे भर के लाते हैं, वो ही हम पीते हैं। वो पानी जो मेरा ख्याल 750 पे लगा हुआ है ट्यूबवेल, 750 फुट पे नीचे, उसका पानी मेरा ख्याल है कि जो मिनरल वाटर है ना, उससे भी अच्छा पानी 750 से आ रहा है पानी। वो ही पानी हमारे फ़िल्टर में जाता है। एक फ़िल्टर प्लांट साल लगाया हुआ, उन्होंने बिल्डिंग बनाई हुई है, उसके साथ उन्होंने बाहर टूटियाँ लगाई हुई हैं, सब बच्चे वहाँ से भरते हैं। जितना भी हमारा इलाका है ना 4 ब्लॉक में, वो सारे पानी वहाँ से भर के पीते हैं। मैं जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं ना, जो हमारे घर में पानी आ रहा है ट्यूबवेल से, गंदे पैप से आ रहा है, किस से आ रहा है, वो नई पैप लाइनें जो हमारे दरमियान में पड़ गई हैं घरों के नज़दीक, वो तो क्लियर पानी आ रहा है। ऐसे मोटर चलाओ या मोटर ना चलाओ, पानी साफ़ आ रहा है। जो पुरानी लाइनें पड़ी हुई हैं ना, जो अब नहीं पड़ रही हैं, वो इशू उनके साथ है। वो पुराने गटर लाइन है, वो जब भी फ्लू ज़्यादा होता है, बारिश होगी तो फ्लू ज़्यादा हुआ तो पानी वो ही आपने टूटी खोली तो वो मिक्स हो गया। अब वो काम इंशाल्लाह ख़त्म हो रहा है, काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। टाउनशिप बेहतरीन स्कीम है इसमें। वो जो पुराने लोगों ने कनेक्शन अपने नए नहीं करवाए हुए, पुराने लगे हुए आज से कोई 20 साल 25 साल पुराने, वो जब फ्लो होता है गटर, वो उनका पुराना कनेक्शन लगा है, वो उसमें पानी है। जिसका नया कनेक्शन लगा हुआ है फ्लो के साथ, उसका गंदा पानी नहीं आता, उसने सेटिंग कर ली हुई है अपनी।
टाउनशिप में बहुत अच्छा निज़ाम है, पानी बहुत साफ़ है इधर। हमारा वो पाइप में जो पानी आ रहा है वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे घरों के साथ 3 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, नए ट्यूबवेल लगे हैं, वहाँ से हमें पानी साफ़ आ रहा है। हमारे कनेक्शन भी नए हैं, वो पानी सही आ रहा है। हाँ, नए कनेक्शन कराया, अगर पुराने हैं कनेक्शन ज़ाहिर बात है वो जंग आलूद होंगे, वो उनके साथ जब बारिश आएगी या पानी ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें फिर वो मिक्स हो जाएगा, वो पानी आता है। वैसे हम तो पानी जो है ना, जो हमारी लाइनें बनी हुई हैं हम उससे पानी पी रहे हैं। पानी पीने के लिए बेटा हम लेते हैं, फिल्टर से पानी पीते हैं। सुबह जाते हैं काम पर, घर जाते हैं, वहाँ से बोतलें भरते हैं, लगाओ यूज़ करते हैं। नहाने धोने के लिए सिर्फ पानी सीवरेज का ये यूज़ करते हैं हम लोग, या वाशरूम में नहाने के लिए ये इस्तेमाल, और कोई इस तरीका नहीं। हम ना पानी पी सकते हैं, ना हमसे वज़ू कर सकते हैं, ना बंदा मर भी जाए उसे गुस्सा नहीं दे सकते। हुकूमत को चाहिए ना, फिल्टर प्लांट लगा रहे हैं, ट्यूबवेल लगा रहे हैं, कहाँ ट्यूबवेल लगा रहा है। अब ये घर है, ये देखें घर है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। अभी इन्होंने बोर किया है, 1.5 लाख लगा के बोर अभी कराया, आज ही कराया है। क्यों कराया बोर? पानी नहीं यहाँ पर। 1.5 लाख रुपये का अमाउंट है तो क्यों कराया 1.5 लाख? हम इसलिए परेशान हैं। मेरा घर पीछे, मेरा घर है A2 में, हमारा यही हाल है। पानी की स्मेल इतनी स्मेल है कि हम ना वाशरूम में जाते हैं ना, वाशरूम में उधर भी पानी साफ नहीं आता। जो स्मेल आती है वाशरूम की स्मेल तो ऑलरेडी है ना, तो उसे पानी की स्मेल आती है कि बस ये एक बाल्टी बोतलें भरनी है, ला कर पानी इकट्ठा करना है, उससे गुस्सा देना है। पाक चीज़ है, उन्हें अल्लाह घर जाना है, उसको पाक तो करे ना। हमने वज़ू करना होता है, जुम्मे के दिन पानी नहीं होता, अजान होती है, अल्लाह लाइट चली जाती है, पानी नहीं आता। पानी आता ही नहीं है इधर। काबिल इस्तेमाल क्या है? ये हमारी मस्जिद है, उसका पानी अक्सर नहीं होता। नमाज का टाइम होता है, पानी होता ही नहीं। वज़ू करने वास्ते पानी नहीं होता। कभी उधर जा रहे हैं होंडा सेंटर से, कभी पीछे वज़ू करके आ रहे हैं, पानी इधर आता ही नहीं है। बिल आ जाता है। वो दुकान है जमजम आटो, वो कल मैं दस रहा सी कि 17,000 रुपया बिल आया, पानी आ ही नहीं रहा। तकरीबन 4-5 साल से पानी बंद है। ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਜਾਂ ਨਹਾਣਾ ਧੋਣਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ। ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਬਲ ਹੈ कि नहीं, हम पीते ही नहीं। अभी वो जरा फिल्टर वाले होने पानी फ़िल्टर से लिया जाता है, वैसे तो पीने वाला बिल्कुल है ही नहीं। जो पानी आता है बहुत गंदा, बैक्टीरिया से भरा हुआ। कभी आप लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराएं तो उसकी बुरी हालत है, सीवरेज बीच में मिक्स है उसके, तो इसलिए मजबूर हैं फ़िल्टर से लिया जाता है या फिर गवर्नमेंट से पैसे दे के भरवाया जाता है। वो तो आप वज़ू करें, नाक में डालें तो ऐसे आपको स्मेल आती है, पता नहीं आप क्या किससे वज़ू कर रहे हैं, कराहत आती है बंदे को। कभी बहुत मजबूरी हो तो फिर साथ जो फ़िल्टर है, वो फ़िल्टर भी वो बस वो नाम के फ़िल्टर होते हैं, कई साल के जनाब अंदर इतनी काई जमी होती है, जो वो भी समझ लें कि वो जरासीम से भरे हुए हैं। उन्होंने क्या फ़िल्ट्रेशन करनी है इंसान की। फ़िल्टर से भर के लाते हैं, घर में पानी साफ़ पीने के लायक नहीं है। जरासीम है, पानी का जायका अलग है, बस इसी वजह से फिर बाहर से पानी भारा सा लगता है। बाहर से फ़िल्टर से भर के लाते हैं, पानी हल्का है, वही पिया जाता है। पीने के लायक तो ठीक है, हमें ठीक लगता है जायका उसका, बीमार नहीं होते उससे। MD वासा गुफरान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। सर हम अभी शहर में गए, लोगों से बातचीत कर रहे थे, पीने के साफ़ पानी को लेके लोग बड़े परेशान हैं। हमें ख़रीद के पानी पीना पड़ता है, और ख़रीद के पीना पड़ता है, बोतलें लानी पड़ती हैं, हमें पानी मैसर नहीं है। अगर लाना पड़ता है तो बोतलें उठा के मर्द जो से हैं बाइकों पर रख के, लड़कियाँ सरों पर रख के, और गाँव की तरह शहरों में भी अब फ़िल्ट्रेशन प्लांट पर जा रही होती हैं। पीने का साफ़ पानी घर में मैसर हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। और पिछले कुछ अर्सा पीछे जाएं तो घरों में पीने के पानी को लोग इस्तेमाल करते थे। ये तो एक मल्टीनेशनल प्रोपेगेंडा ट्रेंड है कि जिन्होंने फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स लगाना है, जिन्होंने बॉटलिंग प्लांट्स वाले कंपनीज़ हैं, वो उनका एक मीडिया सेल होता है, एडवर्टाइजमेंट होती हैं, वो एक पूरी कैंपेन चलाते हैं जिस वजह से लोगों को, और वो ये कहते हैं कि ये पानी साफ पीने के काबिल नहीं है। जी इस तरफ डाइवर्ट, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया हुआ, और पूरी दुनिया में बॉटलिंग जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं या असम्बलिंग करते हैं, तो बॉटलिंग प्लांट्स वाले सारे यही काम करते हैं। बॉटलर्स जितने भी हैं कि जी वो बॉटलिंग पानी इस्तेमाल करें, वो फिट है, दूसरा कंटेमिनेटेड होता है। हालांकि हमारा सोर्स जो है
ट्यूबर्स का, बॉटल का पानी ले लें वो ले लें सेम, बल्कि बेहतर क्वालिटी का पानी। और जो घरों में भी जाता है तो वो भी हमारे देखें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गाइडलाइंस हैं कि 10,000 पर्सन्स पर मंथ आपने एक सैंपल लेना होता है। हमारी जो लैब है वाटर टेस्टिंग लैब ISO सर्टिफाइड है, बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ल्ड हेल्थ गाइडलाइंस ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के मुताबिक डेली बेसिस पे मतलब जो लोग परेशान हैं, देखिए मैं वो कह रहा हूँ डेली बेसिस पे वो सैम्पलिंग कर रहे हैं, डेली बेसिस पे वो टेस्ट हो रहे हैं। और जो बड़ी लार्ज यूटिलिटीज़ होती हैं उनमें 95% प्लस सैंपल्स फिट होने चाहिए। लेकिन जो 2-3% अगर जो अनफिट आते हैं तो वो एक्चुअली देखने के रीज़न क्या है, किस वजह से हुआ। तो वो हमने देखा कि मोस्टली जो है घरों के एंड पे होता है, जैसे उसकी सर्विस पाइपलाइन है वो अंदर घर के किसी होदी से गुजर रही है या बहुत पुरानी हो चुकी हुई है, अपने घर के कनेक्शन के साथ से गुजर रही है, वो भी डैमेज हुआ, वो भी डैमेज हुआ, उस वजह से मिक्सिंग के चांसेस होते हैं। या अपनी जो टैंक रखा हुआ उसकी सफाई नहीं करते, उस वजह से बाद दफ़ा गदला पानी आ रहा होता है। तो वो जब हम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं एज़ पर WHO गाइडलाइन, और जहाँ भी हम देखते हैं कि वो अनफिट सैंपल है तो उसका फॉलोअप लेते हैं, उसके बाद रीजंस देखते हैं क्या है, सोर्स क्या है, और उसको हम रेक्टिफाई करवाते हैं। तो ये डेली बेसिस का पहले आपने बात की कि ये प्रोपेगेंडा है। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, लोग परेशान है ना, उसी तरफ फिर आपकी तरफ से ये होना चाहिए, बात क्लियर होनी चाहिए। देखें जब वो उनके एडवर्टाइजमेंट सेल हैं, पूरी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनका ये एक पूरा सेल काम कर रहा होता है इन चीज़ों पे, तो वो फिर लोग डाइवर्ट होते हैं। ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लोग ठीक है वाटर पे गए हैं। तो आपका जो घर में पानी आता है वो ठीक है किसी किस्म का। 2016 में सोमोटो केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो केस में सैम्पलिंग करवाई, वो सोर्स पे करवाई, 100% फिट निकले, और जो कंज्यूमर एंड पे थे वो भी फिट निकले, कोई ऐसा इशू नहीं आया। लेकिन क्योंकि लोगों के माइंड में है कि जो शायद कंटेमिनेटेड वाटर है, हालांकि उसके हिसाब से इशू ये निकलता है ना, फिर बेटा वो हेपेटाइटिस A-E शुरू हो जाता है कि गंदा पानी पीने से हुआ। A जो है वो गंदा पानी से होता है, B और C वो गंदा पानी से, A और E की बात कर रहा हूं, B है कि वो गंदा पानी से हो जाता है, बाकी नहीं। तो अब B और C जो है वो ब्लड, नहीं मैं A और E की बात कर रहा हूँ, जैसे हेपेटाइटिस A और E हो जाता है, मैं वो कह रहा हूँ कि फिर पूरी कैंपेन ये भी चल जाती है कि वो गंदा पानी पीने से हुआ, हमने नलके का पानी पिया, हमने इस इलाके में पानी पिया, उस इलाके में सीवरेज के मसाइल हैं, लाइनें टूटी हुई हैं अंदर, तो लोग बड़े परेशान होते हैं। A और E होता है। अब A और E सिर्फ एक ये नहीं कि आपने टैप वाटर से हुआ, आपने खाना कहाँ से खाया जी, ठीक, आप सारा दिन अनहाइजीनिक किसी भी रेस्टोरेंट पे चले गए, किसी और जगह चले गए, वहाँ से जो खाने खा जाते हैं जी, वो क्या वो सर्टिफाइड है जी, ठीक है, क्या वो अनहाइजीनिक हमारे शहर में ही होंगे ना। फिर तो हमारे शहर में बहुत सारे देखते हैं आप वीडियो पे भी वैसे ही है। तो ये चीज़ें सारी इम्प्रूव होनी चाहिए। एक्चुअली वो पानी पे कह देते हैं सीज़न आ जाता है, तो इसमें केयर करनी चाहिए कि बाहर से इस तरह खाना ना खाया जाए। अच्छा गुफरान साहब, बहैसियत MD वासा, क्या आप मुझे सजेस्ट करते हैं कि हम ये जो टैप वाटर है ये पी सकते हैं? जी हम खुद पीते हैं, पीते भी रहे हैं, आप भी पीते हैं। इसमें एक छोटा सा होता है कि आप जो सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है, लाइट से बॉयल करें पानी और पिएँ, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। क्लोरीनेशन लाइट से बॉयल कर रहे हैं, वो एक दुनिया में सब बंदा ट्रीटमेंट करते हैं, हल्का सा बॉयल करते हैं पानी को, वो सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है। और बाकी जो हम डिसइंफेक्शन जो है, हर ट्यूबवेल पे हमारे क्लोरीनेटर्स लगे हुए हैं, क्लोरीन इंजेक्ट कर रहे हैं घरों तक। आप देख रहे हैं वो बाद स्मेल सी आती है आपको, वो क्लोरीन है एक्चुअली जी, ठीक है, वो स्मेल नहीं है, कोई और ऐसी नहीं है। और वो पी भी सकते हैं? जी जी पी सकते हैं। वो रेसिडुअल क्लोरीन एक लिमिट होता है 0.5 ppT, तो वो उसके विद इन होती है हमारे। पाइप्स का क्या करना है? एक गुफरान साहब मेरे ख्याल से आप ही थे जिन्होंने वो पहला ब्लैक पाइप के बारे में काम शुरू किया था लाहौर शहर के अंदर, और ये ब्लैक पाइप जो से ये पीने का साफ़ पानी लेके जाना था, सारी पाइपलाइन चेंज होनी थी, ये प्रोजेक्ट था हमारा कोई? जी देखें, HDP उस पाइप को कहते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप। वो नया पाइप आया दुनिया में तो सब पहले आ गया हुआ था, तो पाकिस्तान में भी जब आया तो लाहौर में सबसे पहले, मैं उस पर डायरेक्टर था 2009-10 में जी, हमने फर्स्ट पाइप ले किया था उसमें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है एस्बेस्टॉस पाइप से हम शिफ्ट कर गए HDP। इस वक्त जितना भी पाइप लग रहा है 2010 और उससे ऑनवर्ड जितने वासा ने पाइप लगाया वो HDP पाइप ही लगाया। और क्योंकि ये पूरे लाहौर का नेटवर्क जो 4400
किलोमीटर है, तो वन टाइम में तो आप रिप्लेस नहीं करते ना, इसको फेजेस में करते हैं। तो हमारा इस वक्त 4400 में 50% पाइप रिप्लेस हो चुका है विद HDP पाइप लाइन। और अभी भी इस वक्त भी हम अपने जो 325 किलोमीटर के करीब जो मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने लाहौर को लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया है और उसमें 2 फेजेज़ में उसको डिवाइड किया है। टोटल लाहौर का डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है 137 बिलियन का है, जिसमें 59 बिलियन तो वो कच्ची स्ट्रीट्स हैं या डैमेज स्ट्रीट्स हैं जो MCL ने बनानी है, और 78 बिलियन में सीवर और वाटर सप्लाई वो वासा कर रहा है। तो उसके अंदर जो हमारे टोटल अगर देखें तो 1000 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन नहीं लग रही, नहीं लग जाएगी। ये जो 50% है उससे अलग है जी। और 780 किलोमीटर जो RCC पाइप सीवर है वो भी लग रहे हैं। अच्छा। इनमें वो एरियाज़ भी कवर किए जा रहे हैं जहाँ पे डिप्राइव्ड थे, यहाँ वासा का सिस्टम ही नहीं था, ना पाइप वाटर सप्लाई का था, ना सीवरेज का था। चलिए अब आप उस पे काम कर रहे हैं जी, वो भी काम हो रहा है। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आबे पाक एक अथॉरिटी थी जी, वो अब आपके पास आ गई है, वासा के अंडर आ गया वो सारा जो उसके प्रोजेक्ट थे? नहीं, आबे पाक अथॉरिटी अब पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का नाम, तो वो वासा के पास है ना? नहीं, वो अलहदा इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और उसके अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जितने भी पूरे पंजाब के। और वासा के जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, वासा के वैसे तो जो प्रिंसिपल डिसीजन हुआ है गवर्नमेंट का वो तो यही है कि पूरे पंजाब के फिल्ट्रेशन प्लांट एक ही अथॉरिटी के अंदर होंगे, वो पंजाब साफ पानी। लेकिन वासा के 574 इस वक्त वासा ही मेंटेन कर रहा है, क्योंकि उनके कोई इश्यूज़ थे फंडिंग के। जब नई अथॉरिटी बनी तो शुरू में उसको फंक्शनल करने में इश्यूज़ आते हैं, तो वो आस्ते आस्ते वो स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं। इस वक्त वो पंजाब के जितने भी वासा के अलावा फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो बंद हैं उनकी रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है आपको 30 जून तक मैडम नवाज शरीफ साहबा ने उनको टास्क दी हुई है कि तमाम पंजाब के फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो आप चलाएँगे। अच्छा, कुछ जगहों पे ये जो ट्यूबवेल थे आपके वो ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आप नई साइट्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, जैसे जिन जो ड्राई हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से उसके बाद चेंज करने का प्लान बनाते हैं? देखिए, ट्यूबवेल जो इसकी इकनॉमिकल लाइफ 15 ईयर्स होती है कि जी इकनॉमिकल लाइफ उससे बड़ी ज़्यादा भी होती है, लेकिन उसके बाद उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, बोर ब्लॉक्स हो जाते हैं, उसका जो डिस्चार्ज है वो कम हो जाता है, तो उसके लिए आपको नया बोर करना होता है। तो वो बिल्कुल हमने 1 साल में 20 ट्यूबवेल्स रिप्लेस किए हैं और वासा ने उन सोर्सेज से किए हैं। इतना बड़ा काम वासा ने अपने ही सोर्सेज से 20 ट्यूबवेल्स 1 साल में रिप्लेस किए हैं। और वो कोई टाइम था कि वासा लास्ट में था, आज वो टाइम है कि वासा प्लस में भी है। और वासा इस तरह के काम ओन सोर्सेज यानी 20 ट्यूबवेल का मतलब है कि एटलीस्ट 600 मिलियन। देखिए, मैं सिर्फ जो आज मेरे यहाँ आने का मकसद था या आज आपसे गुफ्तगू और लोगों को आपकी बात सुनाने का मकसद ये था कि हमने लोगों से पूछा कि साफ़ पानी पीते हैं आप, और साफ़ पानी कहाँ से आपको दस्तयाब होता है। लोगों ने जितना भी बात की मोस्टली ने कहा कि पीने का साफ़ पानी वैसे मैसर नहीं है, हमें घर में तो बिल्कुल नहीं पी सकते। 500 अब जो हमारे लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं उनके मुताबिक बिल्कुल फिट होते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अब इतने ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट्स लग गए हुए हैं और लोगों का ये माइंडसेट बन गया है कि नज़दीक 200-400-500 फुट पे पानी फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, तो लोग पानी वहाँ से फिल्टर कर रहे हैं। हालांकि जब फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं थे तो लोग कौन सा पानी पी रहे थे? ये टैप वाटर पी रहे थे। क्या उस वक्त बीमारियाँ ज़्यादा थी? अब अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है आज भी डिजीज़ की परसेंटेज अगर देखें तो सेम हो गया, पता ज़्यादा चल गया। हाँ, ये भी एक है। इस वक्त अंडरग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो रहा है जी, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी नीचे जा रहा है। तो उसमें वासा जो सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम लगा रहे हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट उसकी फंडिंग कर रहा है। BRB से हम 54 मिलियन गैलन 5 करोड़ 4 लाख गैलन पानी लेंगे। इरीगेशन ने हमें NOC दे दिया हुआ और उसके कंसल्टेंट्स भी हैं, PC1 बन गए, PC1 का अंडर अप्रूवल प्रोसेस है और वो भी इंशाल्लाह विद इन अ ईयर वो प्लांट की इंस्टॉलेशन भी शुरू हो जाएगी। उससे ये होगा कि आपके 50 ट्यूबवेल अबंडेंट हो जाएंगे और अंडरग्राउंड वाटर भी सेव होगा ताकि फ्यूचर जनरेशन ताकि वो पीने के काम आ सके।
अच्छा, फ्यूचर जनरेशंस के काम आ सके, ठीक है, सेव किया जा सके। अच्छा, रेन हार्वेस्टिंग से फ़ायदा हुआ हमें? बहुत फ़ायदा है। हम देखें कि इस वक्त वासा ने 3 स्टोरी टैंक हमने पहले बना लिए, अब 10 स्टोरी टैंक इस साल चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम नवाज शरीफ साहबा ने हमें फ़ंड दिया 10 एक साल में, ठीक 6.10 और बनाए 10 वो उनमें कज़ाफ़ी स्टेडियम हमने कंप्लीट कर दिया हुआ, और बाकी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है हम बाय 30 जून हमें इंशाल्लाह। एक हुसैन चौक भी बन रहा है? हुसैन चौक नहीं बन रहा, वो तो उसका राउंड अबाउट का कोई PHA कर रहा है। हमारा इधर गार्डन टाउन कलमा चौक के करीब, अली ब्लॉक गार्डन टाउन, इसी तरह टिक्का चौक जौहर टाउन के करीब बन रहा है एक पार्क में, ताजपुरा बन रहा है, वारिस रोड पे है, इस तरह क्रीम पार्क में है, रेलवे स्टेशन है। इससे फ़ायदा हुआ? फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट जो है, तो आप देखें कि अर्बन फ्लडिंग का भी आपको फ़ायदा होगा इस साल, और उससे 2 करोड़ 20 लाख गैलन पानी भी स्टोर होगा, और उसमें हमने इनोवेशन की है, वो पानी रिचार्ज होगा। जाते जाते लोग जो सुन रहे हैं, क्योंकि जब लोगों ने वो अपने पैगामात दिए हैं तो उसके बाद वो सुनना चाह रहे हैं कि क्या घर में पीने का पानी साफ़ है? अगर लाइन साफ़ हो तो मेरे ख्याल से जी बिल्कुल पानी साफ़ है, लेकिन उसमें यह है कि आप अपने सर्विस लाइन जो है उसका ख्याल रखें, वो पुरानी है उसको रिप्लेस कर दें, उसको घर की किसी होदी या किसी ऐसी जगह से ना गुजरो जो अनहाइजेनिक हो, अपना टैंक रेगुलर साफ़ करें, उसके डिसइंफेक्शन करवाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी साफ। और जो सोर्स से आ रहा है ट्यूबवेल से, वो हमारा 100% ठीक है पानी, कोई इशू नहीं, वो आपकी तरफ से ठीक है, यानी कि हम घर वो टैप वाटर थोड़ा सा उबाल के पी सकते हैं। लाइट बॉयल, ये दुनिया में हर जो है ना, ये इसको बेस्ट ट्रीटमेंट कहा जाता है, लाइट बॉयल नहीं करें और पानी को पिएँ। सोर्स भी हमारा 100% है, और सोर्स पे हम डिसइंफेक्शन भी हमारे अरेंजमेंट्स हैं, अवेलेबल हैं, क्लोरीन आपके रेजिडुअल क्लोरीन घर तक पहुँच भी रही है, तो इस घबराने की बात बिल्कुल ठीक है। आपने बाकी ये एक ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि पानी को आप इस्तेमाल करें, ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, ज़ाया ना करें, क्योंकि पानी आपका अंडरग्राउंड ऐसा डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ख़त्म हो रहा है, अल्टरनेट सोर्सेज पे वासा काम कर रहा है आल्दो, लेकिन फिर भी पानी को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें अपने लिए और आने वाली नस्लों के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने एक मुस्तनद सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचा दी है, और ये जो ज़राए हैं ये बड़े मुस्तनद हैं, और MD वासा साहब ने कहा है कि जो घर आपके पानी आ रहा है वो साफ़ आ रहा है, और आप उसको थोड़ा सा बॉयल करके पी सकते हैं। इस पर ही बात करेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।